हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन, जो है क्लास 6 का लास्ट चैप्टर। एंड इसके बाद हमारी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो ओवर हो जाएगी एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी। एंड आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है एंड उनके टाइप्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ एक बातें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल वेजिटेशन है वो आपके किसके ऊपर, कोई जो वेजिटेशन है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, वेजिटेशन है वो आपके डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर एंड वाटर के ऊपर, प्लस इंसोलेशन मतलब सनलाइट। एंड कोई जो ट्री है आपका वो किन वजह से जो अपने जो लीव्स है वो शेड करता है। फॉर एग्जांपल, तीन है जो मेन रीजन है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रीजन है वो है आपका, अगर आपके जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है तो उसकी वजह से भी ट्रीज है वो अपना जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक मेन रीजन है कि आपके जो ट्रीज है अपना जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। एंड दूसरा जो आपका नेचुरल जो साइकिल होता है, जो आपके ट्रीज आपके अपने नेचुरल साइकिल की वजह से अपना जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। एंड थर्ड जो आपका, अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया एक ट्री, इसके ऊपर यहाँ पर स्नो पड़ी है इस ट्री के ऊपर, तो लोड है वो कम पड़े, इसकी वजह से जो ट्रीज है वो अपने जो लीव्स हैं उसको शेड कर देती है। सो वन तीन रीजन हो गए, एक हो गया वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा हो गया नेचुरल साइकिल, जो भी आपका नेचुरल साइकिल होता है ट्रीज का लीव्स शेड करने का वो सेकंड। एंड थर्ड जो आपका है वो है आपका स्नो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रीज के ऊपर अगर काफी स्नो एक्यूमुलेट हो जाएगी तो ट्री ऑलमोस्ट फेल करने लगेगा। इसकी वजह से जो ट्रीज है अपना अपना जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। सो ये हमने तीन एक डिसीजन जो बेसिक सा हमने देख लिया है कि वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लस जो आपके जो ट्रीज है वो अपने लीव क्यों शेड करते हैं। ये जो आपके हैं, ये आपके जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये आपके काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन एंड उनके टाइप्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें कि क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो आपके विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ग्रो कर रही है। जो वेजिटेशन है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ग्रो कर रही है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, मतलब बिना ह्यूमन की सहायता से जो आपके वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट आपके ग्रो कर रहे हैं उसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। एंड एग्रीकल्चर एक डिफरेंट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में आपके डिफरेंट स्टेजेस पे आपके ह्यूमन की जो इंटरवेंशन है या फिर इन्फ्लुएंस है वो ज़रूरी होता है। बट इन केस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वहाँ यहाँ पर आपके दे ग्रो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो इसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। एंड नेचुरल वेजिटेशन होते हैं 5 टाइप्स के आपके। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड है थॉर्नी बुशेस एंड फोर्थ है माउंटेन वेजिटेशन एंड फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम इसके बारे में जो ट्रिक है या फिर इसके लिए याद करने के लिए भी नहीं, बट पढ़ने के लिए जो एक तरीका है वो है, इसको पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इन 5 वेजिटेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देखेंगे कि ये कहाँ पर ये जो कौन से एरियाज में या फिर कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में ये जो इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। एंड जो थर्ड है वो है इसके कि इसमें कौन से ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट में या फिर इन वेजिटेशंस में, इसके बारे में हम देखेंगे। सो ये रहेगा हमारा याद करने का या फिर इसको टैकल करने का तरीका। बेसिक सा हम इसमें ऐसा देखेंगे कि हम थोड़ा सा बेसिक सा फैक्ट से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि जो आगे की जो क्लासेस होगी उसमें भी हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं।
सो अभी के लिए हम थोड़ा सा मतलब इसमें ऊपर ऊपर से ही देखेंगे, एंड नेक्स्ट की जो क्लासेस होगी उसमें हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट है वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड जैसे कि हमने पहले देखा था, कुछ एक टेम्परेचर डिवीजन देखे थे आपके जो पिछले क्लासेस में, उसमें हमने देखा था ट्रॉपिक्स देखे थे, फिर टेम्परेट्स देखे थे, फिर आपके पोलर देखे थे। ये आपके बेसिस थे, आपके ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये डिवाइड किए गए थे। सो ट्रॉपिक का मतलब आपको ये एरिया हो गया, यहाँ पर ये जो एरिया हो गया ट्रॉपिक्स का एरिया में, यहाँ पर आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। एंड जब हम इसकी क्लासेस करेंगे, आपकी क्लाइमेट की क्लासेस करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर रेनफॉल क्यों ज़्यादा होता है। एंड टेम्परेचर का तो हमें पहले ही पता है कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो इस जो एरिया में आपका जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सनराइज है वर्टिकली ओवरहेड होती है। सो मतलब जो हमने डिस्कस किया था कि वेजिटेशन आपकी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल उसमें था मॉइस्चर, उस पर था टेम्परेचर, उस पर था इंसोलेशन एंड वाटर। सो मॉइस्चर और वाटर इसकी वजह से जब हम मानसून की क्लासेस करेंगे या फिर क्लाइमेट की क्लासेस करेंगे, उसमें देख लेंगे कि हम यहाँ पर क्यों ज़्यादा मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है या फिर हेवी रेनफॉल होता है। एंड इसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर और वाटर तो अवेलेबल है ही, बट जो टेम्परेचर और इंसोलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक टेम्परेचर के डिवीजन पे आपके टॉरेड, टेम्परेट और ये थे पोलर्स, पोलर जो एरियाज थे इसके ऊपर डिवाइड किया था। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है या फिर इंसोलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है इस एरियाज में। सो यहाँ पर इसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड यहाँ पर जो सनलाइट है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो सन है, सन रेज है वो आपके वर्टिकली फॉल करती है इस एरिया में। सो यहाँ पर जो ट्रीज होंगे वो आपके सनलाइट के लिए कंपटीशन करेंगे। एंड मोस्टली जो ट्रीज होंगे वो काफ़ी हाइट के होंगे। एंड कुछ एक जो ट्रीज होंगे जो आपके सनलाइट के लिए कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट है वो एम्पल क्वांटिटी में है। बट कुछ एक जो ट्रीज हैं वो आपके मतलब इतनी हाइट तक नहीं पहुँच पाते हैं। सो कुछ एक ट्रीज होंगे जो आपके शेड टॉलरेंट भी होंगे, मतलब वो विदाउट मतलब बिना भी इतना अपना जो गुजारा कर सकते हैं, वो ट्रीज यहाँ पर होंगे। एंड सो जो ट्रीज होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े हाइट के होंगे यहाँ पर। और मोस्टली जो इसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रीज काफ़ी हाइट में है। एंड कुछ एक जो ट्रीज हैं वो आपके शेड टॉलरेंट भी है। इसकी वजह से देख सकते हो एक कवर जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से जो सनलाइट का होता है जो ग्राउंड में पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट होता है इसकी वजह से। और जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैं आपके देख सकते हो यहाँ पर हमने ट्री शेड करने की वो बताई थी, कंडीशंस बताई थी। फॉर एग्जांपल उसमें थी वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से, एंड वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, प्लस एक नेचुरल साइकिल हो गया, प्लस स्नो की वजह से हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी एम्पल क्वांटिटी में है। एंड यहाँ पर स्नो की भी कोई कंडीशन नहीं है। सो इसकी वजह से जो ये जो ट्रीज हैं वो अपना नेचुरल साइकिल की वजह से अपना जो ट्रीज है वो शेड मतलब लीव्स हैं वो शेड करेंगे। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं वो उनका जो लीव्स शेड करने का जो साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। सो जो डिफरेंट ट्रीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर जो लीव्स है अपने शेड करेंगे, जिसकी वजह से जो ये जो रीजन है आपका ऑलवेज ग्रीन अपीयर होता है, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रीज है वो जो अपने लीव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर शेड कर रहे हैं। सो मतलब फॉर एग्जांपल ये ट्रीज ने अपने ट्री जो टाइम है जो लीव्स है वो डिफरेंट टाइम पे शेड किए हैं, इसने अलग पे किए हैं। बट यहाँ पर तो
अगर इसने अलग टाइम पे किए हैं तो इसके पास तो अभी भी अपने लीव्स शेड नहीं हुए हैं, सो मतलब यहाँ पर अभी भी अपने लीव्स हैं। पर इसी प्रकार से यही रीजन है कि यहाँ पर देखोगे आपकी जो ट्रीज, जो ये जो यहाँ का जो एरिया है फॉरेस्ट है वो आपका ऑलवेज ग्रीन अपीयर होता है, और इसी की वजह से इसका नाम भी पड़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड इसमें जो आपके ट्रीज होते हैं, ये आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जो ट्रीज की फोटोज हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जो ट्रीज हैं वो है रोजवुड, इबोनी एंड महागनी। एंड ये इंडिया में जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हो गया वहां पर, एंड वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं, सो ये हो गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया है। सो अगर आप देखोगे, सो नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर दिखेंगे ये, और ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पर ये दिखेंगे। यहाँ पर भी ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये यहाँ पर दिखेंगे, और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक पिक है, इसको आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो ये इसकी एक पिक है, और ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मेन रीज़न होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, ये रहता है कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही होती है, एंड नेक्स्ट जो पीरियड रहता है वो आपका ड्राई रहता है, ऑलमोस्ट ड्राई रहता है। इसकी वजह से जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपके जो ये ट्रीज़ हैं वो अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। एंड ये जो ट्रीज़ होते हैं इसमें ट्रीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल साल हो गया, शीशम हो गया, एंड टीक हो गया, ये जो ट्रीज़ है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड जो एरियाज़ जहाँ पर ये नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देती है वो है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये दिखाई देती है। थॉर्नी बुशेस, एंड ये जो थॉर्नी बुशेस है वो वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या फिर रेनफॉल है वो काफ़ी कम होता है। बेसिकली जो ड्राई एरियाज होते हैं वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड आपके जो वाटर को रिड्यूस करने के लिए, मतलब वाटर आपका ज़्यादा मतलब निकले ना पौधों से या फिर लीव से, उसको रिड्यूस करने के लिए जो इनके जो ट्रीज होते हैं वो आपके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, ताकि इन लीव से जो आपके वाटर की जो वाटर जो है वो लॉस ना हो। इसकी वजह से जो ट्रीज का जो शेप हो, मतलब जो लीव्स का जो शेप होता है वो आपका शेप होता है स्पाइन्स की तरह। एंड यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल खैर हो गया, बबूल एंड कीकर, एंड ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये पाई जाती है पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। यहाँ पर ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है, क्योंकि ये जो एरियाज है ये काफ़ी ड्राई एरियाज है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ये वाली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है। एंड फोर्थ जो नेचुरल वेजिटेशन है वो है आपका माउंटेन वेजिटेशन। एंड ये बेसिकली आपको जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये जो वेजिटेशन है आपके माउंटेनियस एरियाज में पाई जाएगी। एंड इसके बारे में खास बात ये है कि यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स पर आपका डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, ट्रीज की जो स्पीशीज है वो यहाँ पर दिखाई देती है। एंड ये जो हमने कवर कर लिया। एंड एज हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है जो टेम्परेचर है वो ऑल्सो डिक्रीज होता रहता है।
और यहाँ पर चीर, पाइन, देवदार, इस प्रकार के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनका शेप होता है कॉनिकल, और कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो आपके फॉरेस्ट है या फिर नेचुरल वेजिटेशन है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड ये है इसकी एक फोटो। एंड ये पाए जाते हैं मोस्टली इन सलाइन वाटर, एंड दीज आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड जो सुंदरवन्स हैं वहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है सुंदरवन्स। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं, हमने फॉरेस्ट तो कवर कर लिया कि यहाँ पर 5 प्रकार के, हमारे इंडिया में 5 प्रकार के फॉरेस्ट या फिर नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, बट उनकी यूजफुलनेस भी देख लेते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि हमारे लिए जो वेजिटेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे जो फर्स्ट रीज़न है वो है आपका कार्बन सिंक। जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ट्रीज है आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सो ये एक प्रकार का कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, मतलब ये कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं आपके एटमॉस्फेयर से। एंड नेक्स्ट जो आपका यूजफुलनेस है वो है आपका, ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल एरोजन, क्योंकि जो इसके जो रूट्स हैं आपके सॉइल यहाँ पर जो रूट्स हैं ये सॉइल को अपने पास रखती है, जिसकी वजह से जो सॉइल जो इरोजन होता है बाय वे ऑफ वाटर या फिर एयर, उसकी वजह से ये प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन। एंड जो फॉरेस्ट होते हैं इसका यूज़ मोस्टली आपका फर्नीचर, जो यहाँ की जो लकड़ी है इसको आप काट के इसका फर्नीचर बनाया जाता है, फ्यूल के यूज़ में भी यूज़ करते हैं इसको, फ्यूल के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रूरल एरियाज़ में अभी भी देखा होगा कि जो मोस्टली वुमेन्स हो गए या फिर मेल हो गए वो आपके फॉरेस्ट में लकड़ी काटने जाते हैं, ताकि वो जो उनके जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है उस पर इसको यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसका जो यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए भी होता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। एंड टिम्बर हो गया, प्लस नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब ये कुछ एक जो वाइल्ड लाइफ होती हैं ये आपके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं उन वाइल्ड लाइफ को। फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट्स हो गए, कैमल्स हो गए, ये डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको ये नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देखें तो फॉर एग्जांपल जो टाइगर है जो हमारा एक नेशनल एनिमल है, एंड जो एशियाटिक लाइन है वो आपके गिर फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। एंड जो एलिफेंट हो गया, वन हॉर्न राइनो हो गया, वो आपके आसाम जो स्टेट है वहां पर दिखाई देते हैं। प्लस एलिफेंट आपके केरला तथा कर्नाटका में भी दिखाई देते हैं। और कैमल्स हो गया, वाइल्ड एसेस हो गया, ये आपको दिखाई देते हैं डेजर्ट्स में। और वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स और बियर्स हो गए, ये आपको दिखाई देते हैं माउंटेनियस जो एरियाज होते हैं वहां पर ये दिखाई देते हैं। स्नो लेपर्ड आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो स्टेट एनिमल है ये स्नो लेपर्ड। एंड वाइल्ड गोट्स हो गया, बियर्स हो गया, ये भी आपको माउंटेनियस के जो एरियाज होते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। एंड जो पीकॉक हो गया वो है इंडिया का नेशनल बर्ड। अब जैसे जैसे आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, प्लस फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं, जिसके वजह से जो कुछ एक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं अभी कि ये नेचुरल जो कुछ एक वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए ये एक नेचुरल हैबिटेट का काम करता है। तो अगर जब जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट कट रहे हैं ताकि उनकी जो नीड्स हैं, आदमी की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके, सो उसकी वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी एक्सटेंड हो रहा है एनिमल्स का। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी जो रिजर्व्स हैं वो डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हो गए, एंड बेसिकली इनका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है आपके फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो, प्लस नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट हो। सो उनके लिए ये डिफरेंट प्रकार के रिजर्व एरियाज बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हो गया,
बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एंड कुछ एक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। ये हम जो आगे की जो क्लासेस आएगी उसमें हम इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, नेशनल पार्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के देखेंगे। ये सब हम आगे करने वाले हैं, सो आप इसके बारे में वरी मत करिए। एंड नेक्स्ट जो है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी मतलब कि ये माइग्रेट करते हैं, एंड माइग्रेट करने का मेन रीज़न ये रहता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो नदन के जो एरियाज है वो आपके विंटर्स में स्नो कवर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम देयर टू लोअर लैटिट्यूड्स। एंड ये रीज़न रहता है मेन रीज़न इनका माइग्रेट करने का। एंड फॉर एग्जांपल कुछ एक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, स्लॉर्क, फ्लेमिंगो एंड पिनटेल डक एंड करलीव, ये सब एक माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड हमारी ये जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो ओवर हो गई है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, then do like, share and subscribe to our channel. We will meet you in next video. Till then, keep studying and keep working hard.